बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख ली थी। आज हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन को देखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपली क्या आ सकता है? क्वेश्चन इज दैट सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका मतलब आपने ये समझना है कि हमारे पास जो टॉपिक है वो किसके हवाले से है, वो कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा शामिल है। आयोटा क्या होता है? हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, हो गया। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ब्रैकेट है, उसके बाद -7 + 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई -3 + 2 आयोटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन ना भी हो, इसका मतलब क्या है? हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम है एज इट इज़, जिस तरह आप वेरिएबल्स को करते आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने जो है हर एंट्री को, जो पहली ब्रैकेट है उसकी हर एंट्री को सेकंड ब्रैकेट की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रैकेट में राइट करेंगे। हमारे पास सबसे पहले -7 है, इसको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट एंट्री वो कौन सी है? -3 है। इससे आपने मल्टीप्लाई किया, लिखा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद आपने प्लस का साइन राइट कर दिया और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आएगी। फिर आपने क्या करना है? -7 को इसकी सेकंड एंट्री से, जो कि है 2 आयोटा, आपने यहाँ पे लिखना है -7 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने सेकंड एंट्री से, जो कौन सी है? हमारे पास 2 आयोटा है। ये आपने मल्टीप्लाई लिख के उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर अगेन प्लस का साइन। उसके बाद आपने सेकंड एंट्री पे आना है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो है कंप्लीट हो चुकी है हर एंट्री से यहाँ पे। तो सेकंड एंट्री कौन सी? हमारे पास 3 आयोटा है। तो ब्रैकेट में आप स्टार्ट करेंगे 3 आयोटा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? अगेन सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई बाई दिस -3। यहाँ पे आपके पास -3 आ जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर रही है, फिर प्लस लगाना है और उसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री आएगी। क्या होगी? 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? ये 2 आयोटा के साथ। तो 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। तो ये हमारे पास लिखे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने इनको मल्टीप्लाई करना है बारी बारी और इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो कौन सी है? -7 मल्टीप्लाई बाई -3। इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले साइन देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव ना भी लिखे, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है। तो 7 3 21, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 21 लिखना है। उसके बाद आपने देखना है प्लस, और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब हमारे पास दो साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव कर देना है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 7 और 2 आयोटा को। तो यहाँ पे आयोटा हमारे पास नहीं है, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से, हमारे पास क्या आएगा? 14 आएगा। तो आयोटा चूंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, तो जिस तरह आप एक्स वाई को लिखते थे सिंपल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 14 आयोटा आ जाएगा। अगेन उसके बाद प्लस है, यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? हमारे पास नेगेटिव होगा। उसके बाद आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 9 और आयोटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही आयोटा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है, इसका लास्ट टर्म है 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। साइन तो हमारे पास पॉजिटिव का आएगा, ये बात क्लियर है हमारे पास। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से, हमारे पास क्या आएगा? 6 आएगा। और जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आप जानते हैं वेरिएबल जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर उनके बेस सेम हो, एक जैसे हों, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। जिस तरह x को मल्टीप्लाई करते थे x से, हमारे पास आंसर क्या आता था? x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, आयोटा की पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपली मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या करना है? आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको। 21 हमारे पास एज इट इज आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं। ये भी आयोटा वाली है, ये भी आयोटा वाली है। जिस तरह आप अलजेब्रा में x और x वाली को आपस में ऐड करते थे, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इनको ऐड करना है आपने। 14 + 9 हमारे पास क्या बनेगा? 23 आयोटा बनेगा। ठीक है, बट साइन कौन सा आता है? हमेशा जमा नफी में बड़े नंबर का आता है। तो दोनों नेगेटिव हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव का ही आएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 14 + 9 = 23 और आगे हमारे पास वेरिएबल कौन सा? आयोटा। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस के बाद 6 आयोटा स्क्वायर है, 6 वैसे आएगा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है? इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। ये आपने यहाँ पुट कर देनी है -1। उसके बाद जब पुट करेंगे, इसको आप सिम्प्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास जो है ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी। 21 भी वैसे आ जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे लिख दें, 21 - 23 आयोटा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। और आगे हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा? 6 × 1 = 6।
अब क्या करना है, आपने नंबर्स को आपस में सॉल्व करना है। तो 21 पॉजिटिव का है और ये माइनस का है, तो 21 माइनस 6 करें, हमारे पास क्या आता है 15 आता है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर बच गया है, -23 आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -23 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होके आ चुका है 15 - 23 आयोटा। जहाँ पे हमारे पास ए जो है 15 है और बी क्या है -23 है। तो ये हमारे पास उस फॉर्म में आ चुका है a + b आयोटा के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें पूछा गया था, जो हमारे पास क्वेश्चन का मेन जो है टारगेट था। तो ये हमारे पास सिंपल मेथड है। आपने मेथड सीखना है सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। बाकी मेथड बिल्कुल सेम है अलजेब्रा की तरह। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आयोटा के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको आयोटा के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन का जो डिमांड है, प्रोडक्ट है, वो आयोटा के फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आयोटा बनाना है। आयोटा कैसे बनाना है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है 2 - √(-4) × 3 - √(-4). यहाँ पे हमारे पास -4 है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक है। ये मेन कंसेप्ट है, हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता। तो वहीं से हमने क्या किया था, हमने इसको लिखा था -1 × 4, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं, -4 को -1 × 4। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, -1 × 4। तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो 4 है उसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, हमारे पास सेम मेथड, कि जो हमारे पास -1 है उसका स्क्वायर रूट अलग से, और जो हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर रूट अलग से। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 उसके बाद ये आपका जो -1 का स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता था, तो हमने -1 को एक नाम दिया था स्पेशल, उसको हम कहते थे आयोटा, ठीक है। उसको आपने इस तरह आई टेढ़ा करके लिखा था आयोटा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होता है, इसको आप फिलहाल ऐसे लिख दें। उसके बाद अगेन हमारे पास ब्रैकेट है, 3 - आगे हमारे पास वही चीज़ है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 - -1 का स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आपने इसको तरतीब देनी है थोड़ी सी। अब यहाँ पे आयोटा 2 लिखा हुआ है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख सकते हैं, वेरी इजी। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख सकते हैं। तो अब आपके पास जो नंबर है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में आ चुका है, 2 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। अब इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम मेथड से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से, फिर 2 को 2 आयोटा से, और -2 को 3 से, और -2 आयोटा को -2 आयोटा से। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, आपने इसको समझ लेना है। 2 को 3 से करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। उसके बाद 2 को -2 से करेंगे, तो ये आएगा -4 आयोटा, पहला स्टेप मुकम्मल। उसके बाद -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये आएगा हमारे पास -6 आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये वाले नंबर्स, और उसके बाद माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आपने आयोटा का स्क्वायर लगा लेना है, और इसको उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 वैसे रहेगा, 6 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 आयोटा बन जाएगा। और जहाँ पे हमारे पास +4 है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास -1 के बराबर होता है। जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। उसके बाद सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 - 4, ये हमारे पास बन जाएगा 2, और 10 आयोटा हमारे पास माइनस का एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 - 10 आयोटा। ये मैंने जल्दी से सॉल्व किया है, आपको मेथड समझ आ गया है। इसका यहाँ तक मेथड डिफरेंट है, आगे वही मेथड सेम जो आपने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, सिर्फ आपने -1 को अलग करके इसका आयोटा बनाना है, ठीक है। -1 का स्क्वायर रूट अलग करना है, 4 का अलग करना है, दोनों स्टेप्स में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उससे आगे मल्टीप्लिकेशन जो है इजी है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है, इसमें हमारे पास क्या आ चुका है, किसी कॉम्प्लेक्स टर्म का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ही चीज जो है वो डबल मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं, या तो आप a - b का होल स्क्वायर खोल दें, ठीक है। अगर आपको वो फार्मूला नहीं आता तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली जो हमारे पास टर्म गिवन है इसका स्क्वायर है, आपने इसको डबल लिख देना है। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आपने किसी चीज को अपने आप से डबल मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ था, 5 का स्क्वायर रूट -3 आयोटा, इसका स्क्वायर मुकम्मल था, आपने इसको डबल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे सेम मेथड है, आपने क्या करना है, इसको 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको आपने कैंसिल कर देना नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से, तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 3 आएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर रूट आएगा, ये एज इट इज, इनको आपने कुछ नहीं कहना।
और आगे आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपने सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी हमारे पास माइनस में आएगा, 3 आएगा और 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आएगा। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9 और आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपने कुछ स्टेप्स करने हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है। उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6। अब आप कहेंगे ये हमारे पास ऐड क्यों नहीं हुए, तो यहाँ पे जो 5 स्क्वायर रूट है इसका आंसर हमारे पास नहीं है, तो इसको आपने एज ए वेरिएबल लेना है इस पूरी टर्म को। 5 स्क्वायर रूट आयोटा और ये 5 स्क्वायर रूट आयोटा ये एज ए वेरिएबल आएंगे, इनको आपने एज इट इज 6 के साथ राइट कर देना है। ठीक है, आपने ऐड किसको करना है, सिर्फ 3 और 3 को, और साइन नेगेटिव का आएगा। उसके बाद +9 आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। या -1 पुट करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 5 - 9 क्या होगा हमारे पास, ये -4 आ जाएगा। और आगे हमारे पास क्या है, -6 × स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, वेरी इजी। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है लास्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, बट एक हमारे पास सिंपल है, लेकिन अगले में क्या लिखा हुआ है, ऊपर बार लगा हुआ है इस तरह से। अब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब कंजुगेट क्या होता है कि आपने आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे है 3 - 2 आयोटा, आपने क्या कर देना है, सिंपली 3 + 2 आयोटा। आगे इसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम है जिस तरह आपने पहले सॉल्व किया था। तो आई होप सो आपको इसको करना चाहिए, आप खुद सॉल्व करें इसको। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं कमेंट में। आई होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा कि हमने कैसे जो है कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स में, आपने इसको लाजमी करना है, क्योंकि इसी से आप डिवीजन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आएगी तो आपको डिवीजन भी आएगी। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।